हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कौन है तो आपका आंसर होगा पद्म स्वामी मंदिर, जो कि केरल में है। ये दुनिया का इतना अमीर मंदिर है कि इसका लेखा जोखा जब फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा किया गया तो ये पाया गया कि 79 लाख करोड़ रुपए की इसका जो है कुल कॉस्ट है। मतलब बहुत सारे देशों से के इकोनॉमी जीडीपी से ज्यादा पैसा इस अकेले मंदिर में है। और इस मंदिर को लेकर एक सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इसके मैनेजमेंट को लेके, मंदिर के मैनेजमेंट को लेके उसका अधिकार किसके पास है। आज हम जानेंगे इसकी पूरी स्टोरी के बारे में कि ये अधिकार मैनेजमेंट को लेके क्या विवाद चल रहा था, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसका विवाद कब से स्टार्ट होता है, हम सबको जानेंगे इस छोटे से सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज योगेंद्र सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया बीटेक कानपुर से। एसएससी सीजीएल 17-18 का टायर 3 दिया है, यूपी पीसीएस लोअर का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे से एनटीपीसी का साइको दिया है, और भी बहुत कुछ 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको लाइव वीडियो, लाइव कोर्सेज और बहुत सारी चीजें जो आपको बाकी जगह पर नहीं मिलने वाली। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट, इंडिया बेस्ट एजुकेटर के साथ में मैं भी मिलूंगा आपको अनअकैडमी प्लस पर। आगे चलते हैं, ये जो लिंक है वो टेलीग्राम का है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एसएससी एग्जाम का जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होता है 300 रुपए पर मंथ से और ये जाता है 1200 रुपए पर मंथ तक। जैसे जैसे ज्यादा दिनों तक आप लेते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। मतलब अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो पड़ेगा आपको 7200 का, और अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो ये पड़ेगा आपको 6000 रुपए का। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 12 महीने 24 महीने से कम 12 महीने और 24 महीने का ही लीजिए, क्योंकि ये सही पड़ता है और आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं एंड दैट कोड इज योगेंद्र, तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको कोड जरूर याद रखना है। कोड क्या है? योगेंद्र, YOGENDRA, कैपिटल में रहेंगे सारी चीजें। इससे आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या था सेशन में था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला है और इससे एक बड़ा विवाद खत्म होता है। हुआ क्या है कि हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा था उस पर फैसला सुनाया और ये कहा कि भाई जो त्रिवणकुर रियासत है, मतलब उसके जो राजा हैं जिन्होंने उसको निर्माण करवाया था, उन्हीं के हाथों में उस मंदिर का प्रशासन रहने वाला है। अब मतलब ये है कि वो वहां के जो राजा हैं वही उसका देखभाल करेंगे, उसकी जो संपत्ति है वो उन्हीं के अधिकार में रखी जाएगी। इसके जो है वो एक बड़ी जो लंबी लड़ाई चल रही थी त्रिवणकुर परिवारों के बीच में और सरकार को, वो अब खत्म होती दिखाई दे रही। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो भूतपूर्व जो रियासत है, पिछली स्टेट है, त्रावणकोर और कोचीन के नियंत्रण वाले सभी मंदिर 1947 से पहले से जो त्रावणकोर और कोचीन देवसा बोर्ड के नियंत्रण में थे। मतलब आप ये समझिए कि हो क्या रहा था कि 1947 के पहले जितने भी प्रिंसली स्टेट त्रावणकोर में आते थे या कोचीन के नियंत्रण में आते थे, उसके अंदर जितने भी मंदिर थे वो सभी के सभी इस जो है बोर्ड के नियंत्रण में थे। त्रावणकोर के भारत में विलय होने के बाद भी पद्म स्वामी मंदिर का जो प्रशासन है वो उसी परिवार के वाला नियंत्रण ट्रस्ट ही देखता था। मतलब ये जो राज परिवार है इसका एक नियंत्रण ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का नाम है कोचीन देवोसोम बोर्ड, और यही जो है देखता था, उस मंदिर की देखभाल करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1991 में त्रावणकोर के अंतिम शासक चित्रा थिरुनल बलराम वर्मा की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई थिरुनल मार्तंड वर्मा ने मंदिर का जो प्रबंधन है वो अपने जिम्मे ले लिया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम कोचीन देवोसाम बोर्ड करता था, अब मार्तंड वर्मा ने उसका जो अधिकार है वो अपने हाथों में ले लिया। 2007 में थिरुनल मार्तंड वर्मा ने जो है दावा किया कि मंदिर का जो खजाना है वो त्रावणकोर रियासत की पूर्ववर्ती शाही परिवार की संपत्ति है। मतलब एक तो खजाना बहुत ज्यादा है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो खजाना है अनलिमिटेड है। इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें टोटल 7 दरवाजे थे और उनमें जब 6 दरवाजे खोले गए तो उनमें लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली है। बहुत ज्यादा संपत्ति है। और 7वां दरवाजा नहीं खोला गया क्योंकि मार्तंड वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 7वां दरवाजा खोलने पर
प्रलय आ सकता है, वहां पे बहुत सारे नाग हैं और वहां पर जो प्रभु है वो सो रहे हैं। तो मार्तंड वर्मा ने इसकी सिफारिश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जांच है, उनकी जो बात है वो मान ली और 7वां दरवाजा नहीं खोला गया। और ये भी कहा गया कि 7वें दरवाजे में लगभग 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। ये बहुत ज्यादा है, ये भारत की जीडीपी से भी ज्यादा है। इस दावे पर आपत्ति जताते हुए कई मुकदमे दायर किए। मतलब जब थ्रोनल मार्तंड वर्मा ने ये कहा कि भाई जो संपत्ति वो शाही परिवार की है, तो उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दायर किए गए और केरल की निचली अदालत ने तहखाने खोलने के विरुद्ध एक निषेधाज्ञा पारित कर दी। मतलब अब ये तहखाने नहीं खोले जा सकते, जो मार्तंड वर्मा है वो नहीं खोल सकते। फिर क्या हुआ कि केरल के हाईकोर्ट ने 2011 में, ये निचली अदालत का जो है वो था, तो 2011 में क्या हुआ, राज परिवार के विरुद्ध फैसला सुनाया और मंदिर के मामले में मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाने का आदेश दिया। साथ में यह भी हुआ कि भाई 2011 में ही हाईकोर्ट के फैसले की रोक लगा दी गई। 2011 में ही ये जो केरला हाईकोर्ट है, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी और 2 एमएससी अमिकस क्यूरी नियुक्त किए गए। इनका काम था कि भाई उन जो दरवाजे उनको खोलना और ये देखना कि कितनी राशि है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है वो कहानी जहां पर ये बात कही गई कि 7वां दरवाजा नहीं खोला जाना है। ये जो एमिकस क्यूरी जो नियुक्त किए गए, ये लगातार एक एक करके सारे दरवाजे खोलते चले गए और 6 दरवाजे खुलने के बाद 7वें दरवाजे के लिए मार्तंड वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी और ये कहा कि चूंकि गेट के जो दरवाजा है उसका 7वां द्वार है, उस पर साफ साफ लिखा है इस दरवाजे को खोलने पर, बिना किसी विधि विधान से खोलने पर प्रलय आ सकता है। तो ऐसे में इस दरवाजे को ना खोला जाए, क्योंकि इसके पहले भी जब 2 बार दरवाजे खोलने की कोशिश की गई तो जो लोग अंदर गए थे वो या तो उनकी किसी तरीके से आकाश में हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, तो इसीलिए इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खोला है। ठीक है, चलिए, तो केरल हाईकोर्ट ने 2011 के फैसले की चुनौती के बाद अब इस पे जाके अपना फैसला दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस आधार पे दिया गया हम ये भी जान लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि भाई जो कस्टमरी लॉ है उसके अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद जो देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंधन होता है उस शासक के परिवार के पास ही होगा, ये कस्टमरी लॉ कहता है। इसके साथ साथ ने सुप्रीम कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाने की मंजूरी भी दी, जो मंदिर के प्रशासन का निरीक्षण करेगी कि भाई प्रशासन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो देश के सबसे अमीर मंदिर की एक लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करता है। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। आपका क्या सोचना है उस 7वें द्वार के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा कोड बिल्कुल भी ना भूलें, कोड क्या है, योगेंद्र। और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, t.me करंट अफेयर इन 10, ये हमारा टेलीग्राम चैनल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू और बाय बाय। देखते रहिए और बने रहिए करंट अफेयर इन 10 पर।